क्या सरकारी अधिकारी किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारी किसानों को किसी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या सरकार के निर्देश सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? क्या किसानों को मीटिंग्स के नाम पर गुमराह किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज हम इस वीडियो में देश के अन्नदाता यानी किसानों की बात करेंगे। नोएडा शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नोएडा में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। न केवल नोएडा में बल्कि ग्रेटर नोएडा तथा यमुना सिटी क्षेत्र में भी सवाल की गूंज हो रही है। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में गूंजने वाला सवाल यह है कि क्या यहाँ के सरकारी अधिकारी इस क्षेत्र के किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सवाल यह भी गूंज रहा है कि क्या सरकारी अधिकारी किसानों को किसी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी प्रकार के कुछ दूसरे सवाल भी हैं। उन सवालों की बात करने के बजाय आज हम किसानों के सवाल पर ही बात करेंगे। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना क्षेत्र के किसानों ने ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास 19 तथा 20 मार्च को एक बार फिर धरना दिया। इस धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सक्रिय 14 बड़े किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। 20 मार्च को नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों के साथ एक बैठक की। बैठक में किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान का एक बार फिर आश्वासन मिला। धरना तथा मीटिंग, फिर धरना तथा मीटिंग और फिर धरना फिर मीटिंग। किसानों के साथ बस यही खेल चल रहा है। किसानों के हक की लड़ाई सिर्फ मीटिंग्स में उलझकर रह गई है। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी में से एक हैं, वहां किसान पिछले कई सालों से अपनी जमीन से जुड़े अधिकारों, मुआवजे व अन्य मांग कर रहे हैं। कुछ समय पहले किसान प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं को सीधे सीएम के सामने रखा था। किंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन मिलने के बाद भी अब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्याओं के समाधान नहीं होने पर नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के किसानों ने फिर धरना दिया। फिर से वही हुआ कि मीटिंग हुई और धरना खत्म हो गया। किसानों के साथ मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसानों की समस्या का समाधान हुआ? क्या उनकी समस्या का कोई हल निकला? क्या सरकार के निर्देश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए या फिर किसानों को बार बार मीटिंग के नाम पर गुमराह किया जा रहा है? एक बार आपको फिर से गौतम बुद्ध नगर तथा नोएडा के किसानों की प्रमुख मांगे बताते हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं 10% आबादी के प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा और अधिग्रहण कानूनों को लागू करना शामिल है। किसानों का साफ कहना है कि जब सरकार विकास के नाम पर उनकी जमीन ले रही है तो उन्हें भी उसका उचित लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कागजी कार्रवाई और मीटिंग्स के अलावा कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए आदेश कर दिया, लेकिन फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे तो सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसानों की मांगों का प्राथमिकता से पूरा किया जाए। लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है, सिर्फ बैठकें हो रही हैं। सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान ले चुके हैं तो अधिकारी क्यों लापरवाही दिखा रहे हैं? क्या विकास के नाम पर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा? इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।